बोल जाओ, विचार और आचार, ठीक है ना। अब विचार के दो भाग हैं। मोक्ष मैंने व्यापक शब्द अर्थ में उपयोग लाया हूं। अगर हमको हमारे जीव चैतन्य को मुक्त करने की इच्छा है कि नहीं, हम मोक्ष इच्छा कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं। अगर ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद यावत जीवम सुखी भवेत, अपन को भोग में जानो है तो सुखेन भोगवाद की शुभकामना दे के विदा कर देना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं, जरा भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति को संग लेने से, वो तुम्हारी गुजरात की कहावत बहुत अच्छी लगे मुझे, लांबा साथ है तो મને માગું પડી નથી એટલે એ મન ના જોઈએ। હું મારા ઘરની વાત કરું છું, દાદાજીના ઘરની વાત કરું છું। संख्या के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। हर दीक्षार्थी के माथे में स्पष्टता होनी चाहिए, मोक्षवाद के भोगवाद। अब अगर मोक्ष प्रधान रास्ता हमने लियो तो वाको नाम क्या है? सदगति। और वाके जो आउटकम है, वाके रिजल्ट है, वो 3 है। सबसे पहले हम आत्म विकास को समझें कि आत्म विकास सच्चा रास्ता है या नहीं है। तो जो हमारे आत्मा के विकास यानी आत्मा की उच्च गति के लिए हमारो आत्मस्वरूप, हमारी आत्मा को सार्थकता होए मनुष्य देह प्राप्ति की, अगर ऐसे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, वो पहली सीढ़ी है आत्म विकास। और जब हम वाके साधन शरण मार्ग या भक्ति मार्ग के रूप में जब हम वाको जीवन में हम आचरण उतार रहे हैं मन वाणी और देह से, तो वो आत्मोन्नति को स्थिति है, वो स्टेज आत्मोन्नति की है। और वो आत्मोन्नति की स्टेज अंततोगत्वा आत्मलाभ यानी भगवत लाभ, भगवत प्राप्ति में अपने यहाँ पहुंचेगी वो, अगर वो पुष्टि मार्गी जीव है तो। वैसे ये जो मैपिंग है, ये मर्यादा मार्ग में भी उतना ही लागू पड़ेगा, पुष्टि के भी भेदन में उतना ही लागू पड़ेगा, ये पुष्टि में भी लागू पड़ेगा, मिश्र पुष्टि में मैंने मर्यादा पुष्टि में भी लागू पड़ेगा और प्रवाह पुष्टि में भी लागू पड़ेगा। शुद्ध पुष्टि या के आगे बाहर है, वो या ब्रैकेट में नहीं आवे। तो ये हमारा विचार को पासा भयो। अब तुम या के आचार के पासा को देख लो, जो जाके आधार पे हम जीवनचर्या जी रहे हैं। आचार इज इक्वल टू जीवन, क्योंकि मन वाणी और देह को तुम्हारा व्यवहार है, वही तो तुम्हारा आचरण है ना। अब वो आचार, अब आचार के कितने पासा हैं? वाके भी 2 पासा हैं, एक सदाचार को, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार। जब हम सदाचार से विपरीत कोई काम कर रहे हैं तो वो अनाचार है। जब हम दोष भरे आचरण कर रहे हैं, दोष युक्त, वो दुराचार है। और जब हम अपने आत्मा को विनाश कर रहे हैं, वह को नाम भ्रष्टाचार है। ये सब हमारे खान पान रहन सहन सबके साथ जुड़े को, ये ध्यान रखिएगा। मेरा मथाड़ा जो शीर्षक है वो याद रखियो, हरवू फरवू वासु। पहले रहन सहन और जोड़ लीजिए, भले जोड़ना हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं। अब वो वाके 3 ऐसे ही पासा है। कौन से पासा है? पतनकारी फक्त सांसारिक विचार, આપણે ફક્ત સંસારમાં જ રચ્યા પચ્યા નહીં, कोई जाति बीजी वस्तु ज नहीं, कोई अलौकिक नहीं, के कोई भगवत संबंधी के कोई उत्तम मार्ग संबंधी कोई बात नहीं हो रहा है ना। ये सब मैंने ये कल्पना अपने खाली मारा माथाना विचारोથી નથી લખી કાઢ્યા। આવું તમે ચારે બાજુ જોઈ રહ્યા છો ને। બીજો નંબર क्या है? पतनकारी केवल लौकिक संसार प्रधान व्यवहार, यानी वहां में वाणी भी आ गई, मन भी आ गया और देह भी आ गया। और तीसरो क्या है?
અશ્લીલ શા માટે મેં શબ્દ લખ્યો? અશ્લીલનો જે નેગેટિવ મિનિંગ થતું હોય. અશ્લીલ એટલે જ્યાં આપણું શીલ એટલે આપણો સદવ્યવહાર જ્યાં ન જળવાઈ શકાતું હોય અને આપણે ન જાળવી શકતા હોઈએ એ અશ્લીલ બની ગયું આપણા માટે. રહેણી કરણી ખાન પાન વેશભૂષા વગેરે તમામ બાબતો આમાં આવી ગઈ. મન એ અન્નમય છે. આહારથી સત્વની શુદ્ધિ છે. સત્વથી તમામ વ્યવહાર થાય છે. સત્વથી જ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી શ્રદ્ધા હોય છે તે પ્રમાણે જ મનુષ્યનો વ્યક્તિત્વ નિર્માણ થાય છે અને એ વ્યક્તિત્વથી જ આપણા અંદર વૈષ્ણવતા આવે છે. એ વૈષ્ણવતાના આવવા પછી આપણા સામે આ બે દિશા ખુલ્લી થાય છે. एक तुम्हारा विचार की और एक आचार की, क्योंकि अपने दो ही फंक्शन है, विचार करें और आचरण करें, चेष्टा करें और मन से चेष्टा करें. वहां में विचार के पासा देख लिए, आचार के पासा देख लिए. ये मेरी पूरी पृष्ठभूमि यहाँ समाप्त हो गई. कौन सा? हाँ वो अब मैं वही पे आ रहा हूँ. मैं पृष्ठभूमि कह रहा हूँ ना. ये मेरी पृष्ठभूमि कंप्लीट हो गई है. बैकड्रॉप मारू कंप्लीट થઈ ગયું ને. वहां में कोई भी संदेह कहीं हो तो मेरे से बात करी हो. मूल में मन हमारो अन्य से जुड़ रहे हैं. जैसो आहार हमारो होएगो वही प्रकार की हमारी देह शुद्धि होगी. जैसी देह शुद्धि होगी ऐसे ही हमारे आत्म चेतना में शुद्धता जागृत होगी. वही के आधार पे अपनी सारी बिल्डिंग. अगर हमारी नींव तैयार नहीं है और नींव हमने जितना निर्माण करना उतने वह निर्माण के लिए जरूरी जो अगर हमने नींव तैयार नहीं करी है तो हमारा निर्माण क्या मजबूत बन सकेगा? नहीं बनेगा ना. अब मेरे एजेंडा के ये मेरा चैप्टर यहाँ मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ. अब मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करूंगा. वेदर आज वो इतनी स्पेस है कि नहीं. आज आधा घंटा लेंगे अपन, क्योंकि मेरा 5 तक तो टाइम हतो ही हो. मैं आधा घंटा और लूंगा. अब देखो ये 5 मेरे बिंदु हैं जो जन्मा शौच और मरणा शौच. जन्म समय की अशुद्धि और मृत्यु समय की अशुद्धि. ठीक है. यानी जन्म समय में हमको जो शुद्धि रखनी चाहिए जा तरह की, और मृत्यु के पश्चात जो शुद्धि जा तरीका से अपन को करनी चाहिए. क्योंकि वो अशुद्धि को पीरियड और वाके बाद वाको शुद्ध करना यानी है. वाको अशुद्धि भी कहो जाए, शुद्धि भी कहो जा सके. तो जन्म वगैरह आशौच वगैरह से मतलब मरण शब्द को है. अपने यहाँ की ऐसी परंपरा है कि अमांगलिक शब्दन को कहीं ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए. यानी मैंने जनन जन्म इत्यादि लिख दिया है. जन्म वगैरह. अमेध्य अमेध्य એટલે અપવિત્ર લખી લો ત્યાં. મેધ્ય એટલે પવિત્ર અને અમેધ્ય એટલે અપવિત્ર. શબ્દ મેં એટલા માટે ઉપયોગમાં લાવ્યો કેમ કે મેધ્ય અને અમેધ્ય બંને શબ્દ વેદ સાથે જોડાયેલા છે અને વેદનો આગ્રહ હોવાના કારણે મેં વૈદિક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. પવિત્ર કે શુદ્ધ નથી, નહીં તો હું શુદ્ધ યુઝ કરી શકતો હતો. मैं यहाँ शुद्ध शब्द को उपयोग कर सकता था, पर मैंने शुद्ध को नहीं किया है, पवित्र को नहीं किया है. मैंने मेध्य और अमेध्य के संदर्भ में अमेध्य को जो है, अमेध्य यानी अपवित्र, उच्छिष्ट यानी ऐंठू जूठू, वाकी शुद्धि को विचार हमको होना चाहिए. ये 5 मैंने मिनिमम लेवल की बात कह रहे हूं मैं. अगर वो भी हमको कहीं स्वीकार नहीं है, अपनी कंट्री के लिए विचार अपन को जरूर करना चाहिए. उदक्या शब्द जो है ना, ये स्त्री देह से संबंधित है. करके मैंने जो गरिमा युक्त शब्द नहीं है, शब्द है वहां को मैंने प्रयोग किया है. हीन शब्द को मैंने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी शास्त्र की भाषा में कहूं तो स्त्री जो है वो
आदर योग्य है, वो कहीं एक बहुत ही सामर्थ्य स्वरूप है, यानी वाक्य लिए कहीं हीन शब्द को प्रयोग नहीं होना चाहिए अंत में। जो नारी अपने नारी स्वरूप में विराज रही है, वो न हर पुरुष सम्मान योग्य है और न हर नारी सम्मान योग्य है, पर जो नारी अपनी नारी होने की गरिमा को धारण किए हुए है, वाके लिए भी नतमस्तक होना चाहिए। जो पुरुष अपने कर्तव्य, अपने विवेक और अपने उत्तरदायित्व को वहन कर रहे हो है, वो भी नमन करने योग्य है, नतमस्तक होने योग्य है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग, तो ये नारी देह संबंधी जो व्यवस्था है, वहां में भी अपन को विचार करना चाहिए। बाहर अपन जब जाएं तो अब आजकल के देश काल में ऐसी स्थिति है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिर आगे जाएंगे डिटेल में अगर प्रश्न ऐसे आएंगे और कुछ करेंगे तो। बाहर सर्वथा सब जगह अशुद्धि है, तो अपन अपने घर में और बाहर की शुद्धि को, जो मैंने हमेशा दो शब्द जो दिए वर्षन से, अपनी दुनिया और सबकी दुनिया, हम अपनी दुनिया की यथाशक्ति जैसे कितनी हम अपनी शुद्धि निभा पा रहे हैं, बाहर की दुनिया में जाने के बाद कोई विचार को जरूरत नहीं, बाहर डू एज रोमन्स डू। और रोज दैनंदिन जो अपनी शुद्धि है, जैसे अपन को वॉशरूम वगैरह जानो है, ये है वो है, ऐसी सब जो छोटी मोटी बातें हैं, उनमें जो अपनी अशुद्धि और शुद्धि को विचार है, वो थोड़ा सा एक वैष्णव देह के लिए, एक वैष्णव गृहस्थ के लिए, एक वैष्णव घर के लिए, एक वैष्णव सेवक के लिए, मेरी दृष्टि से ये मिनिमम 5 वस्तुओं का एजेंडा है। और ये एजेंडा विद ड्यू रिस्पेक्ट अपनी दुनिया और सबकी दुनिया के संदर्भ में है। मैं ये सर्वथा नहीं कह रहा हूं कि जहां दुनिया खड़ी है वहां दुनिया की तरह मत चलो। While in Rome, do as Romans do. घर की देहली के अंदर, आजकल देहली है नहीं, लेकिन घर के द्वार के अंदर वो तुम्हारी दुनिया है, वहां तुम दूसरे से बंधे हुए नहीं हो। बाहर की दुनिया है, वहां तुम्हारा राज्य नहीं है, वहां तुम्हारी सत्ता नहीं है, तुम्हारा शासन नहीं है। यानी बाहर की दुनिया के लिए तुम बाध्य नहीं हो, कंपेल्ड नहीं हो, फोर्स्ड नहीं हो। तुम्हारी दुनिया में कोई तुमको फोर्स कर नहीं सके। इन दो वस्तुओं को ध्यान रखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, और कम से कम हमारी आत्म संबंधी, हमारे आत्म विकास से जुड़ी भई, हमारे आत्मोन्नति से जुड़ी भई, हमारे आत्मलाभ से जुड़ी भई, जो पूरी हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा टोटल व्यवहार है, वहां में हमको वेशभूषा, भाषा और हमारे खान पान इत्यादि की शुद्धि और विवेक रखनी चाहिए। अगर हम सेवा में जा रहे हैं तो सेवा में ड्रेस या जीन्स जो है वो सेवोचित व्यवहार नहीं है। अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं तो आधुनिक वेशभूषा वो अपने वैष्णवोचित व्यवहार में नहीं है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बेटा सब लोग मत लीजिए, तुम, मैं या दृष्टि से नहीं कह रहे हूं। और जाकू तुम लोग ड्रेस को, और जाकू पंजाब से जो आई वह वेशभूषा में तो भी नारी जो है वो सम्मान योग्य लगे। बाकी अतिरिक्त जो है मैं अभी कोई ये सब कमेंट यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खास करके मैं गोकुल की बात कर रहा हूँ। मैं गुरु को जो स्थान की बात कर रहा हूँ, गोकुल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वह स्थान पे इनके चरण कृपा से इनने हाथ पकड़ के बैठाया करके बैठे हूँ। गुरु होने को सामर्थ्य उनको है, गुरु को स्वरूप वही है। यानी हम जब दादाजी के घर में प्रवेश करें तो अपने घर के सेवकन को इतनी मर्यादा समझ के रखनी चाहिए, इतना विवेक रखना चाहिए कि हमको अपनी वेशभूषा कैसी रखनी चाहिए। तो वेशभूषा, भाषा और खान पान हमारा एक वैष्णवोचित सेवकोचित होना चाहिए।
अपनी दुनिया में अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो अपवित्रता बाहर की हमारे घर में ना आए। हमारे ब्रज में कहावत है कि पेट झूठो कर लीजो पर हड़िया झूठी मत करियो। तुम्हारे घरन को रसोड़न को तुम अपवित्र मत करो। तुम्हारे घर के बाहर जो जहां जैसे तुम्हारे अगर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम अपने ऊपर अनुशासन नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने आप पे संयम नहीं रख पा रहे हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन घर में घर को तुम्हारे घर को एक स्वरूप है। वह घर की देहरी को तुमको वर्ष में कम से कम एक बार पूजना चाहिए, क्योंकि वो घर वैष्णव को घर है। वह में कंठीधारी व्यक्ति रह रहे हैं, वह में भगवत स्वरूप अगर सौभाग्य है तो विराज रहे हैं, वहां में महाप्रभु की वाणी के ग्रंथ विराज रहे हैं, और वहां में 84 महानुभाव और 200 महानुभाव तुम्हारे घर में विद्यमान है। वो पृष्ठ के पुस्तक के पन्ना पे छपी भई कहानियां नहीं है, वो साक्षात तुम्हारे घर में साकार विराज रहे हैं। उनकी गरिमा के लिए अपने घर को अपवित्र मत करो। मैं मेरे घर के लोगों से, मेरे अपने लोगों से कहना चाहूं कि उनको इतना विचार करना चाहिए। ये 5 पॉइंट मेरा एजेंडा है। अब तुम्हारे जो ओपन तुम्हारे घर में समस्या है वह के लिए अपन विमर्श करें, एक 10-20 मिनट शुरुआत करें, वह बाद आगे को जब भी सत्र या के कंटिन्यूएशन में होएगा अपन करेंगे। बोलो, ये 5 मेरे एजेंडा है, ये मेरा अपना एजेंडा है आज का। या एजेंडा में तुमको कहां कहां बाधक है, तुम खुद ये सब स्वीकारना नहीं चाहो कि तुम्हारे बालक नहीं स्वीकारना चाहें। अगर बालक नहीं स्वीकारना चाहें तो क्यों नहीं स्वीकारना चाहें, इन सब पे अपन चर्चा करने के लिए मैं बहुत एकदम सौहार्द और बड़े खुले हृदय से करना चाहूं। तुम्हारा बालक, तुम्हारी बालिका, अगर तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बच्ची अगर कहीं हॉस्टल में रह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वह कोई भी नियम के पालन करने चाहिए कि नहीं, पर अगर वो वह स्थिति में तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है तो तुम्हारे अपनी दुनिया में पांव रखने के साथ वो रूल वह के ऊपर लागू पड़ गए। ये मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं चर्चा कर रहा हूं अब शुरू। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी बच्ची वहां पढ़ रही है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वह के ऊपर 4 दिन को कोई अनुशासन है, लेकिन अगर वो उन 4 दिनों में तुम्हारे घर में, अपने घर में आके प्रवेश कर रही है तो वो अपनी दुनिया में आ रही है। वो जा वक्त एंटर होकर तुम्हारे दरवाजे से भीतर आई, अपने सनातन संस्कृति के नियम वहां पे लागू पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए। लेट्स बिगिन। बहुत कम करना चाहते हो तो भी 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा, 2.5 घंटा। ये बैकग्राउंड मेरा है, ये बैकग्राउंड पर सोच के कहियो आप वो ग्राउंड आछे यहाँ अपने भड़तर हमें मकान बना हुआ चाहिए चर्चा में। मेरी बात तो स्पष्ट हो गई ना। कौन तुम्हारी जो भी चर्चा आते हैं, बाहर खाने की है, प्याज लहसुन की है, तिलक लगाने की है, नहीं लगाने की है, कपड़ा जो शोभा अपन को अवैष्णव वेशभूषा की है, जो भी है वो अपन को ऊपर मैंने यानी मेरे मैसेज में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाऊं तुमको तो एक बार। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे ऑफिस बेटा गुजराती बोल दो, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। जैसे मैं गुजराती बोलते बोलते जब गुजराती में नहीं बोल पाऊँ कोई वाक्य तो फिर हिंदी पे आ जाऊँ। ઓફિસમાં જે મિત્રો જે કલીગ્સ હોઈએ એ અન્ય દેવી દેવતાનો પ્રસાદ લાવે છે અને બધાને વહેંચતા હોઈએ તો કેવા સમયે કે આપણને આપે તો હવે લેવું ના લેવું સંકોચ થાય, કારણ કે ના પાડીએ તો પણ એનાથી આ મુદ્દે થોડી ચર્ચા પણ થઈ મારી ઓફિસમાં તો એવું કહે કે તું કેન્ટીનનું જમે જ ઓફિસનું તો પ્રસાદ લેવાની કેમ ના। एक मॉरल है बालक की सीख जो ऐसे जितने स्पष्टता से और बड़े अच्छे तरह बोल रहे हो ना, ऐसे ही सब बोलियो, खुसर पुसर करके मत बोलिए, तो वो मुझको पसंद नहीं आ रहा। बी क्लियर अबाउट इट। हाँ बेटा बोलो। તો દીદી આવા સમયે કઈ શું કેમ લેવું જોઈએ, આવા કઈ રીતનું સામે લેવા આપવું જોઈએ? तुम सभी लोग, मैं ही नहीं हूँ चर्चा को बात, मैं तुमको एक मोनोलॉग नहीं बनाने दूंगा।
तुम मोनोलॉग बनाओगे तो मैं छोड़ दूंगा यहाँ, बंद कर दूंगा। तुम जितने पार्ट यहाँ बैठे हो सब पार्टिसिपेंट हो, बोलो या बालक के जवाब को दो जो जवाब दे सकते हो जो तुम लोग नहीं લેવું જોઈએ એટલે એટલે ખાઈ લેવું જોઈએ એમ। बोलो 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 बिल्कुल एक जन, बस बिल्कुल ठीक। बोल रहे हो तुम, पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो मुझको। बोलो बोलो કેમ નહીં? જે લોકો 50 થી ઉપર હોય એવો વચ્ચે ના બોલે, હા જે નીચે ના હોય એ બોલે। કારણ શું છે એ 50 અને 60 ની મર્યાદા નથી, એમાં મર્યાદાની વાત નથી, પણ તમને એ વસ્તુ નડતી નથી। અત્યારે જે બાળકોને નડી રહી છે એનો સવાલ છે, બોલો। લોકો છોકરાઓ નહીં બોલી શકે। बहुत अच्छे, 2 व्यू आए, 3 व्यू आए, 2 आए, बोलो और जवाब दो। પ્રસાદ અગર હું તો હું નમન કરીને લઈ લઈશ અને ગાય છે કે ઘણા બધા મળે છે અહીંયા તો એને આપવાના હું માનું છું। ત્યાં યુએસમાં એ નથી ફેસિલિટી। અત્યારે ગ્રેડેશન્સ આપી દો। આ હતો, આ એક બહુ સામાન્ય જવાબ હતો, એનાથી પરિષ્કૃત એટલે એનાથી થોડુંક સ્પષ્ટ કરેલું વધારે જવાબ કોને હું આપી દઉં? પેલી છો તે આપી દઉં ના? हाँ वो बच्ची ने दिए तो वाले, और वासु ज्यादा परिष्कृत ये आए, ये खाली तुमको क्लासिफाई कर दे रहे हो, वर्गीकरण। अब बोलो और कोई अगर હું આ રીઝનમાં એવું માનું છું કે એવું કહીએ કે પર્સનલ રીઝન શું નથી રહેતો, તો અત્યારના લોકો સમજે કે પર્સનલ રીઝન જે પૂછતા નથી આગળ કે કેમ નથી રહેતા, તો એ સ્ટોપ આવી જાય છે એ જગ્યા પર કે એ પછી ફોર્સ બી નથી કરતા કે તમે લો પ્રસાદ। તો એવું હું એવું કહું છું કે પર્સનલ રીઝન છે કાંઈ એવું નથી રહેતો પ્રસાદ। પણ સામાન્ય કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ આવે કે તારે કીધું કેન્ટીનનું રહે છે કે બહાર ચા કે પીવા જઈએ તો તું એનું તને વાંધો નથી તો પ્રસાદનો શું વાંધો? આ એક પોઈન્ટ આવે। હવે આ એક એમાંથી બીજો એક ઓપ્શન આવ્યું હા એક્ઝામમાં, મેં ગ્રેડેશન્સ એટલે મેં એક વર્ગીકરણ કરીને ઉત્તમ અને મધ્યમ એક ક્લાસ નથી આપ્યા, તમારા 3ના ઓપિનિયનમાં આ હતો એક જુદો એક એમાં સેક્શનમાં હતું, એનાથી થોડુંક રિફાઇન કરીને તે